एवरीवन, मैं हुमायूं का स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक विद यू में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो घर में एक बिग बॉस ने टास्क रखा था हेड ऑफ द हाउस, यानी उसके लिए घर वालों को वोटिंग करनी थी। वोटिंग कैसे करनी थी, हर सीजन में एक टास्क होता है, जैसे कि आप सबको पता है कि गले में एक दूसरे के नाम का पट्टा पहना होता है। तो रणवीर शौर्य के हाथ में था, अरमान मलिक के हाथ में था, रणवीर शौर्य का तो ये सेफ था। सो बिग बॉस चाहते थे टोटल इस जो कंक्लूजन निकले इस टास्क का वो ये था कि अरमान मलिक जो है हेड ऑफ द हाउस बनना चाहिए, क्योंकि अरमान मलिक बहुत टाइम से जो है वो ये मतलब बिग बॉस से अपील कर रहे थे कि भैया मुझे पावर मिलनी चाहिए। कहो गोलू, अगर मिल जाए मुझे तो मैं क्या करूंगा, है ना गोलू, मैं ऐसा कर दूंगा, गोलू मैं वैसा कर दूंगा। सो बिग बॉस मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि इनको पावर मिलनी चाहिए। तो हेड ऑफ द हाउस वाली जो पावर है भाई छोटी मोटी नहीं है, ये सबका बाप वाली पावर है। बिग बॉस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है अब तक का, जो कि अभी तक किसी भी सीजन में ऐसा नहीं हुआ है। इतने सारे सीजन निकल गए, ओटीटी का भी तीसरा चल रहा है। वो पावर ये है कि अभी तक जो फैसला जनता के हाथ में होता था वो अब होगा हेड ऑफ द हाउस के हाथ में। यानी कि अभी तो अरमान मलिक है, हो सकता है कि ये जो कैप्टनसी की तरह हर हफ्ते चेंज हो तो कोई और बने। सो अभी तक अरमान मलिक को बनाया गया हेड ऑफ द हाउस, और ये सबसे बड़ी पावर है कि जो भी एलिमिनेशन होगा वो हेड ऑफ द हाउस की मर्जी से होगा, जो भी सेफ होगा वो भी हेड ऑफ द हाउस की मर्जी से होगा। मतलब कोई भी डिसीजन होगा, घर में कौन रहेगा, बाहर कौन जाएगा, तो सारी जो पावर्स हैं वो हेड ऑफ द हाउस के हाथ में होंगी। अब ये चीज करने की बिग बॉस को क्या पड़ी थी? अभी तक बिग बॉस जो है ढंढोरा पीट रहे थे कि भैया जो भी जनता फैसला लेगी वही आखिरी फैसला माना जाएगा, लेकिन अचानक से क्या हुआ? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये भी है कि बिग बॉस को जिस तरीके से इन लोगों से चाहिए था कि भैया ये लोग एंटरटेन करें शो में, तो ये लोग तो बिल्कुल ही ढीले पड़े हुए हैं। वेकअप अलार्म बजेगा, गाना बजेगा, बजता रहेगा, ये लोग उठेंगे नहीं, नाचेंगे नहीं। तो बिग बॉस जगह जगह से क्लिप ले लेते हैं, लेकिन हर सीजन में आपने देखा होगा कि भैया बिग बॉस एक ग्रुप आता है, सॉरी गार्डन एरिया में इकट्ठे होकर सारे डांस करते हैं। तो ये सारी चीजें होती थी। और अभी ऐसे होता था कि अगर कोई टास्क मिल रहा है तो उस पर बहुत ज्यादा बवाल होता था, झगड़े होते थे, लेकिन यहाँ पे इजीली नहीं हुआ स्टार्टिंग में। अब होना शुरू हो गया जब ही इनको पता चला कि जो बाहर वाला बंदा है उसको पावर्स क्या क्या मिलती है। बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़े थोड़े चीजें लोगों को अब खुलने लगी हैं, और नेजी भी अब खुल के आने लगा। अभी नेजी की अरमान की लड़ाई भी हुई इस टास्क के दौरान। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब होना शुरू हो गई हैं, लेकिन बिग बॉस जिस तरीके से सीजन से एक्सपेक्टेशन थी उनको, तो वो चीज़ें नहीं हो रही थी। और यहाँ तक कि अदनान जो भाई साहब आए थे, उन्होंने बिग बॉस ने सोचा था ये जाके कटारिया की बैंड बजाएंगे, कटारिया वाले ग्रुप की, या कटारिया वाले ग्रुप की तो नहीं बजाएंगे, क्योंकि हाँ विशाल और कटारिया की दोस्ती तोड़ देंगे, क्योंकि विशाल को स्टैंड, सॉरी कटारिया को स्टैंड लेना चाहिए था विशाल का जब अरमान ने थप्पड़ मारा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए अदनान शेख जो है एंट्री लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें फ्लॉप हो जाती हैं। अदनान जो है विशाल के दोस्त थे, और नेजी और विशाल जो है कटारिया के साथ, कहीं ना नेजी नहीं लेकिन विशाल कटारिया के साथ बैठते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल ही चेंज हो गई हैं। तो यहाँ अब जो चीज़ें हैं बिग बॉस ने एकदम पलटी मार दी है कि अब जो आखिरी फैसला होगा वो होगा हेड ऑफ द हाउस के हाथ में। और जो भी हेड ऑफ द हाउस बनता है, या फिर अरमान मलिक बन गया तो क्या पता थोड़े दिन रह गए अरमान मलिक को बनाते चले, लेकिन खैर ऐसा होगा नहीं, चेंज तो होगा। या क्या पता कि बिग बॉस जो है इस फैसले को बदल दें। और अगर जो भी हेड ऑफ द हाउस बनता है लास्ट वीक तक, तो भाई जो पावर है, तो भाई पावर की तो छोड़िए, विनर कौन बनेगा? तो फिर ऐसे होगा भैया इन ग्रुप से मुझे ये अच्छे नहीं लगते, इनको निकाल दो, इनको निकाल दो। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें, तो क्या ही होगा। देखते हैं अभी इस पावर से क्या नया गेम में ट्विस्ट आता है।